नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की स्पीशीज न्यूज। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्पीशी है जो आपको ये दिख रही है ना, थोड़े से लिली जैसे फ्लावर्स होते हैं उसी की तरह इसकी अपीयरेंस है। एंड दूसरा इसको जिंजर लिली बोलते हैं। जिंजर लिली क्यों बोला? क्योंकि जो जिंजर होता है ना वो आपके राइजोम से ग्रो करता है। राइजोम ऐसे अज्यूम कर लो, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग सा पार्ट होगा आलू के जैसे, उससे पूरा ये प्लांट फिर ग्रो करना शुरू करेगा। तो ये राइजोम से ग्रो करता है तो इसी वजह से, और वो राइजोम बिल्कुल वैसा होता है जैसे जिंजर का होता है, तो इसको नाम दे दिया जिंजर लिली। राइजोम की वजह से जिंजर। एंड लिली क्यों बोला? कि इसकी अपीयरेंस लिली की जैसे है, बट अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो लिली के साथ ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो अपीयरेंस उसके जैसी है तो नाम रख दिया गया जिंजर लिली। नाउ साइंटिफिक नेम इज हेडिशियम जुबीन गार्गेनियम। नाउ हाँ, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और स्पीशी है, हाँ एक बटरफ्लाई भी थी तो आपको, हाँ यूथेलिया, यूथेलिया जो है ये आपका जीनस आ जाता है फ्रॉम बटरफ्लाई। यहाँ पे हेडिशियम जुबीन गार्गेनियम जो आ गया ये एक फ्लावर की स्पीशी है, ठीक है। तो अब जितनी बार उनका मन करे, ये तो कितनी बार भी यूज हो सकता है क्योंकि जीनस डिफरेंट है ना वहां पे, तभी बोला जाता है आपको कि जीनस का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आपने खुद ही बोल दिया बटरफ्लाई भी थी एक, तो वहां पे यूथेलिया वाज द जीनस ऑफ दैट पर्टिकुलर बटरफ्लाई। यहाँ पे क्या आ गया? दैट इज हेडिशियम। हेडिशियम क्या है? तो ये एक फ्लावर की बात हो रही है, तो ये जीनस उसी को होल्ड करता है। अब ये जो जीनस है ना हेडिशियम, कोई ऐसा जिसको जीनस का पता ना हो? सबको पता है, ठीक है। तो ये जो जीनस है हेडिशियम, इसके आगे जुबीन गार्गेनियम लिखा। एक और स्पीशीज से पहले थी जिसको ग्रेसेल बोलते थे। पहले ना मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं स्पीशीज भी कि शायद सेम ही है, थोड़ी बहुत फ्लावर में वेरिएशन हुई होगी। फिर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं, हमको सर्च करना है कि ये दोनों स्पीशीज सेम है या नहीं, तो उनके जेनेटिक मटेरियल वगैरह भी अंडरस्टैंड करे जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हेडिशियम, बाकी जीनस वैसा ही होता है सेम, जैसे आपकी फैमिली का सरनेम है वो कॉमन रहता है। जैसे मैंने बोल दिया अगर दीक्षा शर्मा, तो शर्मा ही आएगा सारी फैमिली का। हाँ वर्ना सिस्टम से देखें तो ये गलत हो जाएगा शायद, पर अभी जो ट्रेडिशन चल रहा है सरनेम का वो कॉमन ही रहेगा, शर्मा। तो मतलब हेडिशियम जब बोला गया ये जीनस है, सरनेम इनका कॉमन रहेगा। नाम क्या है इसका? तो जुबीन गार्गेनियम, जैसे मेरा नाम दीक्षा आ गया। पूरी फैमिली में सरनेम जो होगा वो शर्मा ही लगेगा, पर नाम जो होंगे वो सबके डिफरेंट होंगे। क्यों? थोड़ी थोड़ी वेरिएशन सभी में है, अदरवाइज हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो वैसे प्लांट किंगडम के अंदर भी क्या किया जाता है? क्लासिफाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अब यहाँ पे जो हेडिशियम जुबीन गार्गेनियम है, एक नई जिंजर की जिंजर लिली स्पीशी है ये, और ये जो डिस्कवरी करी है ना ये शिलोंग में करी है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे रीजनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट था वहां पे ग्रो कर रहा था काफी टाइम से, लगभग 2018 से वो ग्रो कर रहा था। लगता तो वो जिंजर लिली के जैसे ही था, मतलब लिली कैटेगरी और भी है, यहां से हमें इंडिकेट हो रहा है। इंग्लिश की जगह पे साइंटिफिक नेम क्यों करे जाते हैं साइंस में? यही रीजन है कि एक कॉमन वर्ड हो सकता है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सके, तो उन मीनिंग्स को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो क्या नाम दिया जाता है? साइंटिफिक नेम दिया जाता है, कि थोड़ी सी डिफरेंशिएशन अपने को क्लियर करनी पड़ेगी। एंड ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये लेटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं। लेटिन लैंग्वेज इज कंसीडर्ड डेड, कि किसी भी कंट्री की नहीं है, तो इससे क्या होगा, कोई पार्शियलिटी भी नहीं हुई कि हमारी लैंग्वेज में यूज करिए, हमारी लैंग्वेज में यूज करिए, तो लेटिन लैंग्वेज में ये नाम दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया गार्डन 2018 से ये ग्रो कर रहा था। फाइनली इसको जब स्टडी करा तो बोला जो बाकी की जिंजर लिली की स्पीशी यहाँ पे मिलती है ये उससे काफी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? तो उनके फ्लावर्स के जो पैटर्न्स होते हैं उनको भी देखा जाता है, फ्रेग्रेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मेकअप उनका अंडरस्टैंड किया जाता है। नाउ ये जो डिस्कवरी है इसको फाइटोटेक्सोनॉमी में भी कहीं ना कहीं पब्लिश करवा दिया गया है। नाउ हाइडेशियम
हाइडेशियम जुबीन गार्गेनियम, आपने खुद ही बोल दिया, ये तो सिंगर का नाम भी है। तो ट्रिब्यूट देने के लिए कई बार जो स्पीशीज हैं वो लोकल कोई पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, तो उनके ऊपर भी नाम रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज की फीचर क्या क्या है इसके। तो आपने पिक्चर को अगर ध्यान से देखा तो क्रीमी व्हाइट फ्रेग्रेंट फ्लावर इसमें आपको दिखेंगे। येलो कलर के एंथर्स हैं। एंथर इंडिकेट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर्स के अंदर होता है। एंथर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और इस एंथर के ऊपर होते हैं पॉलेंस। पॉलेंस आप सभी ने देखे हैं, जब मार्च या अप्रैल का महीना होता है और बारिश हो जाए तो कहीं बोलते हैं कृष्णा जी ने होली खेली, क्योंकि वहां पे येलो कलर आ जाता है पानी के साथ। वो एक्चुअल में होते क्या है, पॉलन ग्रेन्स। मतलब वो जो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे फ्लावर के अंदर वो होते हैं पॉलन। ठीक है, ये फर्दर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नाउ आपको एक और चीज यहाँ पे दिख रही है, येलो एंथर्स। येलो कलर ही होता है मैक्सिमम का, रेड भी हो सकता है। आप हिबिस्कस रोजा साइनसेस को उठाओगे, उसका थोड़ा सा ऑरेंज कलर की टिंच देता है। पॉलन वेरी कर सकता है। अब ये जो येलो एंथर है, यहां से आपको दिखा कि इसके ऊपर पॉलिन्स प्रेजेंट है, तो जो भी इंसेक्ट या बर्ड इसके आसपास आएगा वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करेगा। तो एक और इंपॉर्टेंस, नई नई फ्लावर स्पीशी का प्रेजेंट होना क्या इंडिकेट करता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी, क्योंकि ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। फर्दर और प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहां पे इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब बताओ मुझे, जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं उसको क्या कहते हैं, एंटमोफिली। जैसे एंटमोलॉजी जो होती है दैट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और एंटमोफिली, फिली लग गया अगर पॉलिनेशन की बात हो रही है। स्टेट में बढ़िया डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जम्मू कश्मीर से तो नहीं है यहाँ ऑफलाइन में कोई, ऑनलाइन में है नहीं है कोई, वहां पे तो मतलब पॉलिनेशन इज फेवरेट टॉपिक। कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कभी सिंगल पूछ लेंगे। तो यहीं से आपने एक और याद रखना है, बर्ड्स जब पॉलिनेशन करते हैं तो ऑर्निथोफिली, गुड, ऑर्निथोफिली। तो इस तरह से बड़ी सारी फिलीज होती हैं जो भी पॉलिनेशन वहां पे करवा रहे हैं। पानी के थ्रू भी कई बार पॉलिनेशन होती है, हाइड्रोफिली उसको बोल देते हैं। कई बार हवा से भी होती है, एनिमोफिली। एनिमो इंडिकेट करता है हवा को, एनिमो एंड हाइड्रो। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी रहती हैं। जो एंथर्स के ऊपर पॉलिन होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा भी हवा का झोंका आया वो उड़ जाते हैं वहां से। तो गाना तो नहीं याद आ गया किसी को, बड़ी स्टेटमेंट चलेगी वैसे, हवा का झोंका क्या था वो। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एनिमोफिली भी हो रही है एंड एंटमोफिली भी हो रही है। इवन जो छोटे छोटे हमिंग बर्ड्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल छोटे साइज का होता है वो, कई बार वो भी फ्लावर के ऊपर फीड करने के लिए आते हैं। तो ऑर्निथोफिली भी यहाँ पे आपको दिख सकता है। चींटियां भी आ सकती हैं, स्नेल्स भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कैटेगरीज दिख रही हैं जो पॉलिनेशन करवाती हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, इसी वजह से आपके सिलेबस में एडेड है कि जब भी आप डिस्ट्रॉय करें, एक बार एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी देख लो, वहां पे स्पीशी न्यूज पढ़ के आए हो आप, कोई ना कोई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका रहा होगा, तभी इनको बचाया जाता है, तभी इतना ज्यादा पढ़ा भी जाता है। एंड इसके अलावा पहले कौन था, हेडिशियम ग्रेसाइल, ये पहले से चलती आ रही है स्पीशी। तो ये अज्यूम कर लिया कि थोड़ी सी वेरिएशन है, तो ये ग्रेसाइल नहीं है, इनको बोल दिया ये डिफरेंट ही स्पीशी है। और अभी जो सिंगर की डेथ हुई थी असम रीजन में, तो उनके नाम पे ही एक ट्रिब्यूट देने के लिए क्या बोल दिया कि अब हम इनको बोलेंगे जुबीन गार्गेनियम। तो यहाँ पे एक फ्लावर की स्पीशी भी है जो उनके नाम पे रख दी गई। बाकी शिलोंग में इसको स्टडी करा गया। हैबिटेट अभी भी हमें अननोन ही है, कहीं पे भी दिख जाता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गार्डन के अंदर भी ये प्रेजेंट था और काफी टाइम से ग्रो कर रहा था। और एक और चीज हमें यहाँ से दिखी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नेचर परस्पेक्टिव। नई नई स्पीशी वहां पे आपको दिखती रहती हैं, तो एक तरह से हॉटस्पॉट है ऑफ डाइवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो और कुछ स्पीशीज की इवन वेस्टर्न घाट्स में भी मिलती हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बीज, बटरफ्लाई और जो बाकी के पॉलिनेटर्स होते हैं, इतने सुंदर फ्लावर देख के वो अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं, नेक्टर फूड आ गया, एंड इनडायरेक्टली क्या करवा देते हैं, पॉलिनेशन को करवा देते हैं। तो फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस भी इसका ध्यान में रखना। एंड ऑर्नामेंटल तो रहेगा ही रहेगा। ऑर्निथो में बर्ड्स पॉलिनेशन करवाते हैं, बर्ड्स